जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु। भाइयों, आज हम नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बार मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले सभी लोगों से मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चर्चा बहुत अच्छी होनी है। इस वीडियो के माध्यम से आपने सभी जगह, सभी शास्त्रों में और भी वैसे जो है सामाजिक लोग जो है आपको प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। घर के भी बड़े बुजुर्ग जो होंगे आपके, सभी कहते होंगे क्रोध मत कीजिए, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। और लगभग यही सीख सब देते हैं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। और मैं भी अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूँ, क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें लेकिन शब्द आ गया है। इसी क्रोध के बारे में मैं एक चर्चा आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ, जिसको आप लोग श्रवण कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि गलत है कि सही है। क्रोध करना भी कभी उचित समय पर क्रोध करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और क्रोध ना करना भी समय पर हो सकता है। ऐसे क्रोध ना करने पर हमें पाप का भागी भी न बनना पड़े। इसी बारे में तो सबसे पहले हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। इससे हमारा मन उत्साहित होता है, हमें अच्छा लगता है। और अगली वीडियो जो है, अगली कथा जो है, हम बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से डालते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो क्रोध करना भी बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग कहेंगे कि अरे सब तो कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, अब आप कह रहे हैं क्रोध करना अच्छी बात है। तो जी हाँ, आइए समझिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि क्रोध करना अच्छी बात है। आप लोग पढ़े होंगे रामायण में, जिस समय माता जानकी का हरण करके वो दशानन रावण ले जा रहा था अपने लंका नगरी को, तो जटायु जी बीच में मिल गए उनको। आपने जटायु और रावण युद्ध भी पढ़ा होगा, सुना होगा, सीरियल में भी देखे होंगे। अब आप इसी बात पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर जटायु उस समय जो है यह सीन देख करके अगर क्रोधित ना हुआ होता, रावण से लड़ाई नहीं लड़ा होता, तो शायद उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई होती। क्रोध से कितना अच्छा परिणाम उस जटायु को मिला कि जिस स्थान को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि जो है लालायित रहते हैं, और उसी स्थान को वह जटायु, गीधराज जटायु क्रोध के द्वारा, क्रोध करके जो है वो उस स्थान को पा लेता है। क्रोध का मतलब रावण से क्रोध में ही युद्ध किया वो माता जानकी को छुड़ाने के लिए। भले वह हतोत्साहित हो गया, भले हार गया, भले उसका पंख कट गया, भले जो है उसका मान लीजिए शारीरिक विनाश हो गया, लेकिन अंततः गत्वा जो है स्थान कहाँ मिला उसको? भगवान राम की गोद। और भगवान राम की गोद में जब वह प्राणांत उसका हुआ है तो उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हुई है।
क्रोध करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उचित समय पर। ये तो हुआ क्रोध करने का फल। क्रोध से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग की। और क्रोध न करने का परिणाम क्या होता है, अभी आप देख लीजिए, सुन लीजिए। महाभारत का युद्ध चल रहा, महाभारत में आपने पढ़ा होगा, जिस समय दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी का चीर जो है खींच रहा था, उनको निर्वस्त्र करने के लिए भरी सभा में, वहाँ पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे थे। भीष्म पितामह तो मान लीजिए उन्हीं के खान वंशज हैं सब, लेकिन भीष्म पितामह जो है उचित समय देख करके भी, मतलब एक तरफ द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है, एक भीष्म पितामह एक धनुर्धर होते हुए भी, एक तपस्वी होते हुए भी, लेकिन उनको तनिक भी लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। और उसी का परिणाम हुआ कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद भगवान श्री कृष्ण महाराज चीर हरण करते समय द्रौपदी की रक्षा किए हैं। चीर तो नहीं हटा, द्रौपदी निर्वस्त्र होने से बच गई भगवान कृष्ण की कृपा से। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि भीष्म पितामह को जो है 6 माह मृत्यु के लिए तरसना पड़ा। बाणों की सैया मिली। अगर वो क्रोध किए होते तो ऐसा अन्याय नहीं होता भरी सभा में द्रौपदी के साथ, लेकिन उनका क्रोध न करना ही दुष्परिणाम हुआ उनके साथ, और जटायु का क्रोध करना जो है सुपरिणाम हुआ। सोचिए, न करने और करने में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन उचित समय पर, ये नहीं कि राह चलते किसी को क्रोधित होकर के कुछ सुना दें, नहीं, ऐसा नहीं। उचित समय पर, उचित समय पर जो है गिद्धराज जटायु जी ने जो है क्रोध किया तो उनको भगवान राम की गोंद रूपी सैया मिली, और उचित समय पर भीष्म पितामह जी जो है क्रोध नहीं किए तो उनको बाणों की सैया मिली। यही है अंतर क्रोध न करने का उचित समय पर, और यही अंतर है क्रोध करने का उचित समय पर। तो ऐसी कहानियों से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। यही है, एक बार लास्ट में फिर आपसे निवेदन कर लेते हैं कि चैनल को नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल को एक बार अगर नए जुड़े हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि यह कथा जो है लगभग सभी भाइयों के समक्ष पहुँचे, तो इसका जो है उचित लाभ लिया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है। इसी के साथ हम आपसे क्षमा चाहते हुए विदा लेते हैं। हरि को प्रणाम, हर को प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।